चलिए और खबरें दिखाते हैं। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने एक वीडियो शेयर किया है। भोलेनाथ का अपमान करने का आरोप लगाया है। ये कांग्रेस के नशे की दुकान है, ये आरोप लगाया है नरेंद्र सलूजा ने। जनता इनका मुंह चुनाव के पहले ही काला करेगी, ये भी कहा है। दरअसल कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल ने कहा था कि अगर श्योपुर में कांग्रेस पार्टी हार जाएगी तो वो खुद मुंह काला करके घूमेंगे। और इसके बाद अब ये वीडियो सामने आया है जो वायरल है। बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने ये वीडियो शेयर किया है और कहा है कि भोलेनाथ का अपमान कर रहे हैं विधायक बाबू जंडेल। और ये भी कहा कि ये कांग्रेस के नशे की दुकान है, जनता इनका मुंह चुनाव के पहले ही काला करेगी, ये भी बीजेपी विधायक बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया है। तो कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का ये वीडियो है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा की तरफ से शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर। वीडियो जो इनके श्योपुर के कांग्रेस के विधायक है बाबू सिंह जंडेल, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नशे के अंदर भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अभद्र भाषा में गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं। यह कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को देखना चाहिए जो नशे पर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। हमने तब भी कहा था कि कांग्रेस की दुकान नशे की दुकान बन चली। कांग्रेस के नेताओं के चरित्र हमने कई उदाहरण दिए थे और ये एक और उदाहरण है कि किस प्रकार यहाँ इनके विधायक गंदी गंदी गालियां भगवान भोलेनाथ का नाम लेके बक रहे हैं। तो ये कांग्रेस का यही चरित्र है जो विजयपुर की और श्योपुर की जनता देख रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का नेतृत्व जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, तमाम जो नेता है अब क्या कार्रवाई करते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मोहब्बत की दुकान वाले क्या कार्रवाई करते हैं। हमारे सहयोगी अनिल नागर इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल, जो भारतीय जनता पार्टी नेता की तरफ से वीडियो शेयर किया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी है? कब का ये वीडियो है और इस पर बाबू जंडेल ने क्या कहा है? देखिए, कांग्रेस विधायक का भोलेनाथ के प्रति यह भाव है कि वो भगवान भोलेनाथ को गालियां दे रहे हैं। शर्मनाक ये वीडियो कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस की मुसीबतें कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने बढ़ा दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। विजयपुर में उपचुनाव है। वहां पर 2 दिन पहले बाबू जंडेल कह रहे थे कि विजयपुर में अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीती तो वो खुद का मुंह काला करवा लेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि जनता चुनाव से पहले बाबू जंडेल का मुंह काला करेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में विधायक बाबू जंडेल भगवान शिव को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब बीजेपी कह रही है कि ये जो है मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस की नशे की दुकान चल रही है। कांग्रेस विधायक नशा करके भगवान शिव को गाली दे रहे हैं। क्या कांग्रेस अब विधायक पर कोई कार्रवाई करेगी? तो देखिए, ठीक है अनिल, मैं आती हूं आपके पास। बाबू जंडेल ने क्या सफाई दी है ये भी पहले अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। वीडियो में काटछाट की गई है। ये आरोप लगा रहे हैं बाबू जंडेल कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कभी कभी देसी भाषा बोलता हूं, मैं सीधा हूं। विरोधियों ने यह काम किया है। वायरल वीडियो पर श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने यह सफाई दी है। बाबू जंडेल ने कहा है कि वीडियो में काटछाट कर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। विरोधियों ने इस काम को किया है। ये पुराना वीडियो है। मैं मेरे मकान पे बैठा था, 2-4 लड़के आए, उनको मैंने खाना खिलाया, सम्मान किया, उनका इंजो मिंजो करवाया। बात चली सत्संग की। षष्ठी की रचना भगवान शंकर ने शिवलिंग की जो स्थापना हुई है, इससे संसार की रचना हुई है। और ये जो बातें थी वो काट के कुछ मेरी जो देसी भाषा में मेरी आदत है, मैं भाषा में भाषण में भी मैं बोलता हूँ तो कभी कभी देसी भाषा का उपयोग हो जाता है। इस तरह की बातें आती है तो वो एक मजाक की बातें होती है, वो गाली थोड़ी होती है। ये भाषा मातृभाषा है, ग्रामीण भाषा है। उस सत्संग में मैं बोल रहा था तो वो एक भाषा का मेरा दुरुपयोग किया। हमारे सहयोगी अनिल नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, हमने सुना बाबू जंडेल को भी। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं कभी कभी देसी भाषा बोलता हूं और एक तरफ कह रहे हैं कि ये विरोधियों की साजिश है। यानी वो मान तो रहे हैं कि वीडियो उनका है। देखिए,
देखिए, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये वीडियो में जिस तरह से विधायक बाबू जंडेल बोल रहे हैं, यह आवाज उन्हीं की है। अब बाबू जंडेल भले ही कितना तर्क लगा ले, लेकिन सच्चाई सामने आ गई है, कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया। देखिए, हमेशा जो है हिंदुओं के भगवान के जो है विरोधी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी बताती है, और अब यही मुद्दा लेकर वो उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी मैदान में उतरेगी, क्योंकि विजयपुर में चुनाव है और श्योपुर से विधायक कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। अब बाबू जंडेल तर्क दे रहे हैं कि उनके वीडियो में काट छाट की गई है, लेकिन वीडियो सामने आया और बीजेपी कह रही कि यह वीडियो बाबू जंडेल का है, और यह बात बाबू जंडेल खुद कह रहे हैं, यह आवाज जो है बाबू जंडेल की खुद उन्हीं की है। अब तर्क कितना ही दे ले बाबू जंडेल, लेकिन सच्चाई सामने आ गई है। जी जी बिल्कुल, लेकिन एक बात उनकी तरफ से जो कही गई है कि विरोधी साजिश कर रहे हैं, तो कौन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है और क्यों? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये बाबू जंडेल कुछ ही बता पाएंगे कि कौन, अगर उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग हैं, क्या उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, या फिर भाजपा से कोई ऐसे हैं जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्योंकि विजयपुर में उपचुनाव है और वहां पर जो है देखिए कहीं ना कहीं अहम भूमिका बाबू जंडेल की हो जाती है, और वो वहां पर दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस की सीट को जिता कर देंगे। इतना आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है कि वो उपचुनाव भी है। उपचुनाव में इन वीडियो जो वॉर एक बार तरफ से शुरू हो गया है कि एक तरफ बाबू जंडेल का बयान, उसके बाद बीजेपी का काउंटर, इसका क्या असर पड़ेगा? छोटा सा जवाब। देखिए, कहीं ना कहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद हिंदुओं की भावनाओं को ठेस तो पहुंची है, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, या तो कांग्रेस को कोई सफाई देनी होगी, या फिर यह सच सामने रखना होगा कि इस वीडियो के पीछे का सच क्या है। लेकिन यह वीडियो जिस तरह से जनता के बीच पहुंचा है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो बड़े पैमाने पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, और यह ठेस कहीं ना कहीं इसका नुकसान ठीक है, चुनाव के परिणाम में देखा जा सकता है। आपका तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि 13 नवंबर को श्योपुर में उपचुनाव है, और उससे पहले ये वीडियो वॉर शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर एसआई भर्ती के अभ्यर्थी रायपुर में गृह मंत्री के बंगले पर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने रात भी बंगले में ही बिताई है। कल रात विजय शर्मा के साथ अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। जल्द रिजल्ट जारी करने का आश्वासन गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित करने या फाइनल तारीख बताने की मांग पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि बार बार आने जाने में खर्चा भी लगता है। हम लोग अब या तो रिजल्ट लेकर ही जाएंगे यहां, या फिर यहां से जाएंगे तो फाइनल तारीख लेकर। रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, नहीं तो एक निश्चित तारीख बता दिया जाए। क्या है कि हर बार 2 सप्ताह 3 सप्ताह 1 सप्ताह करके हमें सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अभी तक क्या कहा जा रहा है, क्योंकि रात को आप लोगों की बैठक भी हुई थी? सर से हमारी मुलाकात भी हुई थी। सर ने ही बोला दीपावली के पहले आ जाएगा बोल के। बाकी एक निश्चित तारीख वो मतलब बता नहीं पाए हैं, इसी कारण हम निश्चित तारीख के लिए ही यहाँ इंतजार। आप लोग के रुकवाने की व्यवस्थाएं ही की गई? जी। आप लोग कब तक रुकेंगे? जब तक हमें एक निश्चित तारीख या हमारा रिजल्ट नहीं मिल जाता। सर, हम लोग को रात को जो है एक ही यहाँ पे रूम है, मीटिंग हॉल, वहाँ पे रुके थे। तो गर्ल्स को जो है कवर्धा सदन पे ले जाया गया था। वहाँ पे सिक्योरिटी के साथ हम लोग थे। रिजल्ट लेकर जाएंगे हम लोग, कब बार बार फिर यहाँ आएंगे फिर जाएंगे। सर, हम लोग के पास आने जाने के लिए पैसा भी नहीं है, क्या करेंगे? या तो रिजल्ट दे दे या तो फिर तारीख बता दे। प्रक्रियाओं में थोड़ा जो समय लग रहा है, उसके लिए फिर से हाईकोर्ट से समय मांगा गया है। मैं सोचता हूँ कि शुचितापूर्ण, अच्छी, निर्द्वंद, निष्कंटक स्थितियाँ बने और सब बातें आगे बढ़ें। न्यायालय का जो निर्णय है वो तो मान्य है। तो 15 दिन में उम्मीद करें कि या ये भी आगे भी बढ़ सकता है? अब वो सारी परिस्थितियों पर बात निर्भर करती है भाई। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कल हाईकोर्ट ने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर भर्ती हो जानी चाहिए। इस पर क्या रुख है गृह मंत्री विजय शर्मा का? क्योंकि एक दिन तो चला गया, अब 14 दिन बाकी हैं और अभ्यर्थी वहीं पर डटे हुए हैं कि या तो तारीख लेकर जाएंगे या फिर ज्वाइनिंग लेकर जाएंगे।
देखिए, हमने सुनवाया कि गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह क्या रहे हैं। उन्होंने प्रक्रियाओं की बात कही है, हालांकि एक भरोसा भी दिलाया इन लोगों के। ताजा अपडेट ये दे दूं दर्शकों को कि गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले में जो एसआई के अभ्यर्थी रुके हुए थे वो वहां से निकल गए हैं और उनका ये कहना है कि उन्हें वहां से निकाल दिया गया है। अभी हम उनके साथ ही मौजूद हैं। जो सर्किट हाउस है रायपुर का, उस सर्किट हाउस के पास में ही जो पुराना सर्किट हाउस था, जिसकी बिल्डिंग अब नहीं है, वहीं उसी परिसर में ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे गृह मंत्री के बंगले से आके इनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिशें भी करेंगे। आप लोग रात कहाँ रुके थे? हम लोग गृह मंत्री आवास में रुके थे रात को। अभी यहाँ कैसे आए? पुलिस प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम लोग कल सुबह से अंदर में थे, तो बोले कि अभी गृह मंत्री जी ने भी बोल दिया है कि दिवाली तक आएगा रिजल्ट, लेकिन हम लोग का था ये कि हम लोग जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक रुकेंगे। तो आप लोग खुद से निकले या आप लोगों को बोला गया कि हम लोग को बोला गया कि अब आप जाइए, बहुत लेट भी हो गया, उन लोग का व्यवस्था भी स्थापित नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए बोले, रिक्वेस्ट किए पुलिस प्रशासन कि अब बाहर जाइए, तो फिर हम लोग को बाहर आना पड़ा। आप लोग को बाहर आना पड़ा? हाँ, हम लोगों को गृह मंत्री जी बोले थे कि जितना दिन आपको रुकना है यहाँ रुक सकते हो, खाने पीने की व्यवस्था मैं यहाँ करूँगा करके। और मंत्री जी जैसे ही गए, फिर पुलिस प्रशासन द्वारा हमें वहाँ से रिक्वेस्ट करके निकाल दिए गए बाहर। जी, तो आप लोग क्या चाह रहे थे? आप लोग चाह रहे थे कि वहीं रहें और जब रिजल्ट जारी हो तभी निकले, या तारीख की घोषणा हो तभी निकले? हमारा कहना ये था कि हमारा रिजल्ट आने तक हम लोग यहीं रहेंगे करके। तो मंत्री जी बोले भी थे रुको आप लोग यहाँ करके, पर बाद में क्या हुआ कि हमें वहाँ से रिक्वेस्ट करके बाहर निकाल दिया। सत्यप्रकाश, अब क्या रुक रहेगा? ये पूछ लीजिएगा कि ये लोग वापस जाएंगे या यहीं पर रहेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो ऐसा हो गया है कि मन शांत था, अब उग्र भावनाएं आ रही हैं मन में। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी आप लोग कुछ तय कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है? तय क्या करेंगे, बार बार वही। जब हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री 15-15 दिन अपने ही आश्वासन पर नहीं टिके रहते हो, क्या उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? छत्तीसगढ़ का युवा, एक बार सोचिए, आपको भी अगर कोई बोलेगा चलो 15 दिन के बाद हो जाएगा, एक झूठी उम्मीद देना किसी को कितना वो होता है। आप हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान राम को, जो रघुवंशी थे, उनका भांचा के रूप में पूजा किया जाता है और उनका एक ही था, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वो किस प्रकार के भक्त है उनको ही सोचना चाहिए। ठीक है सत्यप्रकाश, आप नजर बना के रखिएगा और लगातार इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं मुरैना में चंबल नदी में से रेत का अवैध खनन, बीहड़ के रास्ते रेत माफिया खनन कर रहे हैं। रेत के अवैध स्टॉक पर वन विभाग की रेड पड़ी है। पुलिस ने अवैध रेत का स्टॉक नष्ट कर दिया है। माफिया ने राजघाट में डंपिंग साइट बनाई हुई है। डंपिंग साइट से 80 ट्रॉली रेत जब्त किया गया है। तो चंबल नदी को यहां छलनी करने का काम किया जा रहा है माफियाओं की तरफ से। बीहड़ के रास्ते रेत माफिया यहां पर खनन कर रहे हैं। रेत के अवैध स्टॉक पर वन विभाग ने रेड डाली है और अवैध रेत का जो स्टॉक था उसको नष्ट कर दिया है। राजघाट में डंपिंग साइट बनाई हुई थी इन माफियाओं ने और डंपिंग साइट से कम 80 ट्रॉली रेत जब्त किया गया है। हमारे सहयोगी करतार इस वक्त मुरैना से जुड़ गए हैं। करतार, प्रशासन के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि डंपिंग साइट बनाई हुई है और इसकी नजर किसी की नजर नहीं पड़ी, प्रशासन की तरफ से अब जाकर नजर पड़ी है। देखिए, निश्चित तौर पर मुरैना में अवैध रेत का उत्खनन धड़ल्ले से जारी रहता है। दिन रात रेत की अवैध ट्रॉलियां सभी थानों के बाहर से निकलती हैं। बावजूद इसके ना तो फॉरेस्ट विभाग की नजर पड़ती, ना पुलिस प्रशासन की नजर पड़ती। कभी कभी एक आध कार्रवाई हो जाती है, जिस तरीके से सरायछोला पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें फॉरेस्ट विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जो डंप किया हुआ रेत रखा हुआ था, उस रेत में जाकर उसको भ्रष्टीकरण की कार्रवाई की गई। करीब 80 ट्रॉली रेत था, लाखों की कीमत उसका आकलन किया गया। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है। जहां खनन माफिया है उसको खदेड़ने का काम है वो प्रशासन ने यहाँ जरूर किया है, लेकिन इसका जहां से रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है
वहां कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वहां तक कार्रवाई करने की हिम्मत प्रशासन जुटा नहीं पाता, क्योंकि वहां का जो खनन माफिया है उसका खेल इतना ज्यादा होता है, उनके पास बंदूकें होती है, हथियार होता है, उनका अमला इतना ज्यादा होता है कि पुलिस और प्रशासन की बोना साबित होता है। ठीक है, तो ये बड़ी कामयाबी है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से, एक बड़ा मैसेज भी है रेत माफियाओं के लिए। बहुत शुक्रिया करतार आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं ग्वालियर में मामूली विवाद में फायरिंग में 2 युवकों को गोलियां लगी हैं। डिब्बा रखने को लेकर विवाद हुआ था और फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश फरार हो गए। दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। डब्बू खान और मोनू पर फायरिंग का आरोप लगा है। इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। यहां फायरिंग में 2 युवकों को गोलियां लगी हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। छोटी सी बात थी, डिब्बा रखने को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद यहां गोलियां चल गई। वहीं कटनी में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर से करीब 5 फीट दूर उछलकर महिला गिरी। तस्वीरें आप देखिए, माधव नगर थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी बाइक सवारों को, और जिसकी वजह से जो बाइक पर दोनों लोग सवार थे, दोनों ही उछलकर साइड में गिर गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।